गुड आफ्टरनून। बैठिए। ये जो शब्द पाई होता है ना, एक टुकड़ा एक खंड को पाई बोलते हैं हम लोग। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है केक, जब आप काटते हैं और एक टुकड़ा काटते हैं तो पाई ऑफ केक कहलाता है वो। ध्यान दीजिए, जब बर्थडे में आप केक काटते हैं ऐसे करके एक टुकड़ा काटते हैं शुरू में, ये वाला इस तरह से काट करके निकालते हैं तो वो एक पाई, एक टुकड़ा, इंग्लिश शब्द जो है उससे आया है। पाई जो शब्द प्रयोग किया गया मैथ के हिसाब से, सिंबल आप यूज करते हैं वो आपका पाई होता है, ये यूज करते हैं आप। सर्कल में जो सरकमफेरेंस होता है वह होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आपका जो डायग्राम यूज करते हैं क्या होता है, एक सर्कल होता है, ये सेंटर है, ये इसका सरकमफेरेंस है, और इस सेंटर से आप जो सरकमफेरेंस पर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे ही तो रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस होता है। तो सरकमफेरेंस का वैल्यू है 2 पाई आर, आप जानते हैं ये चीज। ये सरकमफेरेंस आपका है 2 पाई आर। तो अगर हम पाई को यहीं रहने दें और यहां पर सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2 आर होगा, और बोलिए रेडियस ट्वाइस होता है, उसी को तो डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो आपका पाई जो होता है वो बराबर होगा सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ये यूज करते हैं। और आप जानते हैं, बोलते हैं, आप तुरंत कहते हैं कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट होता है 22/7। इसका मतलब कि अगर हम 22 सेंटीमीटर का एक धागा लें और उस धागा को ऐसे मोड़ दें, 22 सेंटीमीटर का धागा लें, ऐसे मोड़ दें, तो बोले एक सर्कल बन जाएगा। जो सरकमफेरेंस होगा, जो सरकमफेरेंस होगा, तब वैसे केस में जो ये रहेगा डायमीटर वो 7 का होगा, यानी इसका रेशियो 22/7 का होगा। तो 22 सेंटीमीटर के धागा को मोड़ करके अगर हम ऐसे बनाएंगे तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर का होगा, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का होगा। वो रेशियो फिक्स्ड होता है। तो पाई जो आप यहाँ यूज करते हैं ना, यह एक फिक्स्ड रेशियो होता है जो 22/7 से मतलब रखता है। तो अंग्रेजी का पाई शब्द जो केक में हम लोग यूज करते हैं, पाई ऑफ केक, यानी एक खंड, एक टुकड़ा, पाई शब्द वहां से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग को न उससे मतलब है ना भी इससे मतलब है। हाँ, कॉन्सेप्ट यही है। वहां पर जो हम लोग शब्द यूज करते हैं पाई चार्ट जो बोलते हैं ना, वो क्या है कि आप इससे डिफरेंट रेडियाई निकालिए तो अलग अलग सेक्टर बन गया। तो जब ज़्यादा सेक्टर हो गया तो एक चार्ट जैसा तैयार हो गया। इसलिए जो शब्द प्रयोग करते हैं पाई चार्ट, ये रहा। ये सिंगल पाई, डबल है, ट्रिपल है, ये 4 है। 4 सेक्टर्स मिला दिया, एक कंप्लीट फिगर आपका हुआ। तो चारों मिला करके एक चार्ट तैयार हुआ, इसे आप पाई चार्ट का नाम देते हैं। चीज ये होता है। ठीक है। उसमें कुछ वैसा लिखने वाली बात थी नहीं, समझने की बात थी केवल। अब आपका पाई चार्ट में एक सर्कल रहेगा जिसमें सेंटर से इसके सरकमफेरेंस पर डिफरेंट लाइंस आप ड्रॉ करेंगे जो रेडियस कहलाएगा। अगर मैं इस सेक्टर का नाम ए देता हूं, इसको बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई, तो ये 5 सेक्टर मिला करके तो कंप्लीट एक फिगर हो जाएगा। 5 सेक्टर मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल तैयार हो जाएगा आपका। तो ये अगर हम 5 सेक्टर्स मिला दें तो ये आपका टोटल बनेगा। ये कुल जितना भी खंड है वो तैयार होगा। इस टोटल को हम 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज बतला सकते हैं कि इन सब का जोड़ जो है वह 100% होना चाहिए। परसेंटेज वाइज डिनोट कर सकते हैं, बतला सकते हैं। इस टोटल को हम डिग्री वाइज भी बतला सकते हैं। पूरा एक सर्कल जो होता है वह तो 360 डिग्री का होता है। मैं ऐसे खड़ा हूं, यहीं पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इस तरफ पर मूव करता हूं,
90 डिग्री मूव कर लिए, फिर यहाँ से 180 डिग्री मूव हो गया, फिर 90 और 270 हो गया, वापस मैं यहाँ पहुँच गया। तो आप कहते हैं ना, अरे आप तो एक सर्कल घूम गए, एक राउंड लगा लिए। तो बोले एक सर्कल घूमने में मुझे कितना डिग्री घूमना पड़ा? 360 डिग्री। इसलिए एक सर्कल का अंदर का पूरा एंगल जो रहा हुआ आपका 360 डिग्री। इस चीज को अगर हम फ्रैक्शन में चलें तो x बाई एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएगा। इसको x बाई एक्स भी कह सकते हैं। कंप्लीट वन सर्कल, सब मिलाकर के x बाई एक्स, यानी ये वैल्यू जो होगा वो 1 यूनिट। इस केस में हम लोग यूनिट मानकर चलते हैं। ये 1 यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट तैयार हो गया। तो जब हम लोग इस तरह का पोर्शन देखते हैं तो हर एक सेक्टर को जोड़ करके हम लोग कहते हैं ये टोटल है, ये कुल तैयार हुआ, जिसको 3 तरह से डिनोट किया जाता है, परसेंटेज में, डिग्री में या फ्रैक्शन में। ठीक है, अभी एक करके सीखेंगे डिटेल। पहले वाला पेज का जरूरत नहीं ना, कुछ लिखने होता है, उसमें था नहीं आपका कुछ। ऊपर नीचे मिलाकर, सब मिलाकर के एक जैसा हो जाना चाहिए तभी। हाँ, जैसे मान लो 35 है, सब मिलाकर के 35 खंड है, तो सबका एक एक खंड मिलाकर 35/35 होगा, तभी तो 1 कंप्लीट होगा। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वैल्यू आएगा। मान लो 2/7, 1/15, 4/15 ऐसे रहेगा, लेकिन सबको जोड़ करके देखेंगे तो मान लो 15 और 7 कैल्शियम 105 है, तो ऊपर का तीनों का सेक्शन जो होगा उसका जोड़ जो होगा 105, तो 105/105 होगा। पूरा सर्कल का जो वैल्यू होगा वह 105/105 हो जाएगा। वही मैंने x बाई एक्स लिखा है। आएंगे अलग अलग करके बतलाएंगे, पहले बेसिक डिटेल चलेंगे, फिर कंबाइन करेंगे। हो गया? लिख लिया सब लोग? बेसिक फिगर क्या होता है ये समझ में आ रहा है? एक सर्कल होगा जिसके सेंटर से डिफरेंट रेडियस रहेगा, रेडिया रहेगा जो सरकमफ्रेंस पर गिरा होता है, और इससे एक सेक्टर जो कहलाता है ये एक पाई बनता है, इसी को पाई कहते हैं, एक सेक्टर। और यही जो अलग अलग सेक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 सेक्टर्स है, तो ये कहलाएगा 5 सेक्टर का चार्ट बन गया, इसलिए पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, बढ़ा दें आगे। एक सर्कल बनाया मैंने, ये ए पार्ट है, ये बी है, यहां सी है, यहां डी है और यहां ई है। ये परसेंटेज वाइज 25 है, ये 19 है, ये आपका 14% है और ये आपका 18% है। बोले सी का वैल्यू निकल जाएगा। हर एक चीज का सम जो है, जोड़ जो है वह 100 होना चाहिए। निकाल लीजिए कितना। आ गया? ठीक है, 24। एक तो अगर आप फास्ट ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 25 19 44 हुआ, 44 में 14 जोड़ेंगे 58 हुआ, 44 10 54 4 58, उसमें से फिर 18 जोड़ देंगे तो 76 76, बच गया 24। ये हो गया। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा सेक्टर्स है तो ऐसे जोड़ने में मान लीजिए आपको दिक्कत लगे, तो आप जानते हैं कि देखिए सबका सम होता है 100%। तो आप उसी में ना, ये नहीं कीजिए किसी एक बार सबको जोड़ें,
अब ये तरीका कि 25 लिखा, 19 लिखा, 14 लिखा, 18 लिखा, अब इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ करके आपके पास जो रिजल्ट आया फिर 100 से घटा रहे हैं, तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा आपका। दूसरा में तब तक 2 क्वेश्चन आपसे आगे भाग जाएगा। ये भी तो हो जाएगा ना, वो सब चीज़ भी ध्यान रखना है। तो एक तो ऐसे जैसे मैंने अभी मेंटली कैलकुलेट किया, आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात। नहीं अगर वैसे हो पाता है, प्रैक्टिस होते होते वो अपने आप हो जाता है। नहीं हो पाता है तो ये तरीका भी 5, देखिए आपको लास्ट में कितना लाना है रिजल्ट, 100, 0 लाना है लास्ट में। तो बोले 5, 5, 4, 18, 8, 26, तो बोले 26 और 4, 30, लास्ट में 4 आएगा ना, तभी तो ये 0 आ जाएगा। 26 और सबका सम चाहिए आपका 100, तो बोले 26 और 4, 30, 3 बच गया, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, तो बोले 10 लाने के लिए क्या चाहिए, 2। हो गया आपका आंसर तैयार। आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। सबका सम जो है 100 आना चाहिए था, तो हमने एक चीज़ वही किया था, 25, 19, 14, 18 और ये वाला वैल्यू ये बराबर 0, 0, 100, ये 100 चाहिए था। काम मैंने ये किया है। तो देखिए ना, 5, 9, 5, 14, 4, 18, 8, 26, यहाँ 4 लिखेंगे तभी तो 0 आएगा। 26, 4, 30, 3 बच गया, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, यहाँ 2 लिखेंगे तभी तो ये 10 आएगा। तो ये वाला वैल्यू 24 था। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगा। तो परसेंटेज में अगर आपका सब कुछ रहता है तो बोलिए सब चीज़ का सम जो है, जोड़ जो है वह कितना चाहिए, 100% चाहिए। सबका जोड़ जो है वो 100% चाहिए। अब मान लीजिए हम इस पूरे सर्कल का वैल्यू आपको दिए होते कि ये पूरे सर्कल का वैल्यू जो है ना वह 1280 है, उस पूरे सर्कल का वैल्यू 1280 है, तो बतला देना B का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू क्या है। ये सब आपसे पूछते, बड़ा नंबर भी रहता है, कभी कभी छोटा नंबर भी है, आपसे पूछा जाएगा ये बतला दो सबका वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, ऐसे करके। तो अभी तो सिंपल है, अभी डेसिमल में नहीं दिया, 19.3, 18.7 ऐसे भी रहेगा, और तब वहां पर वैल्यू निकालना है आपको जल्दी में। 100% बराबर ये टोटल नंबर है, पूरा सर्कल 100% है। तो अगर 10% की हम बात करेंगे तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा तो 128 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इससे एक जीरो इधर और हटा दो, 1% की बात करेंगे तो 12.8 हो जाएगा, 12.8। इसके बाद भी अगर 1% और चलना, 0.1% की बात करेंगे तो 1.28। तो ये सब चीज लिखना भी नहीं, मन ही मन रखना है, ध्यान में रखे रहना है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे हर एक चीज का वैल्यू पूछता कि बताओ इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। 25% निकालना था। 25 तो बड़ा आसान है, 1/4। उसके लिए ये काम भी नहीं करेंगे, 1/4। तो बोले 1280 को 4 से भाग दे दिया, 1200 को 4 से भाग देंगे 300, 80 को 4 से भाग देंगे 20, 320। आंसर हो गया 320। तो अगर पूरे सर्कल का वैल्यू 1280 है तो उसका वैल्यू आ गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने कुछ मेहनत करके एक का वैल्यू निकाला, उसका अगल बगल का चीज, नजदीकी चीज वहीं से निकल जाएगा, अलग से मेहनत मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू है 24%, तो अब उसमें 20 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, तो मेहनत कर लिया ना 320। 1% कम कर दो। बोले 1% कम करने का मतलब है 1280। 1280 तो बोले 320 रुपया में 12 रुपया 80 पैसा में, रुपया में काउंट कीजिए, बड़ा आराम से होगा। 320 में 1280 घटा दीजिए। बोले 320 में 12 घटाएंगे तो 308, 80 और घटाएंगे तो 307, 20, 307 रुपया 20 पैसा, यही होगा, वैल्यू आ गया। फिर से चलें। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। 4 से भाग दे दिया, 4 तिया 12, 300, और 80 को 4 से भाग देंगे 20, ये 320। लेकिन देखा तुरंत बगल वाला 24% बोलता है, मुझे बतलाओ तो कितना होगा। कहेंगे तुमसे 1% कम मिलेगा,
तुमसे 1% कम मिलेगा। 1% का अर्थ होता है 12.8। तो 320 में 12 घटा दिया, 308 आया, 80 और घटा दिया, 80 पैसा और घटा दिया, तो 307 रुपया 20 पैसा, 307.2। ये काम हो गया। अब मान लीजिए ये निकालना है मुझे 19%। तो ऐसा करते हैं 20 निकाल करके 1 घटा देंगे जल्दी। मेंटल कैलकुलेशन से भी काम हो सकता है। बोले 10% 128, 20% 256, हम लिख देते हैं। लेकिन वहाँ पर जब सीख जाइएगा ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20% माइनस 1%, यह भी तो 19 होता है। तो बोले 20 यहीं से निकल जाएगा, 128 का दुगना 256 और 1% होता है 12.8। ये माइनस कर दो, तो 256 में पहले 12 माइनस कर दो, या सीधे 13 माइनस कर दो और फिर 20 पैसा जोड़ देना। बोले 243.2 हो गया, ये इसका वैल्यू निकल गया। तो ये हो गया आपका 243.2, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका नजदीक है 18%। 20 निकाल कर 2 भी घटा लीजिए, या 19 निकला हुआ उसमें 1% घटा दीजिए। 20 में 2 भी बहुत आसान होता है, जैसे 30 में 3 घटा देना, 27% निकालना, क्योंकि उसी में खाली डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। देखिए 20% अगर हमने कहा तो 256, उसमें डेसिमल शिफ्ट कर दो, 25 रुपया 60 पैसा घटा देना। 2% होगा क्या, 1280 है ना, दुगना करो 25 60। इसलिए 20% अगर आप मेहनत किए तो 2% आसान है, उसको 10 से भाग देना होगा ना, तो केवल एक डेसिमल इधर से शिफ्ट हो जाता है, निकल जाता है वो अपने आप। वो भी एक आसान तरीका होता है। तो वो चीज़ हमें देखने से पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ याद कर रहे हैं, रट करके जा रहे हैं वाली बात। वो वहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़ा, मान लो 20% है, उसमें से 2% घटा देंगे तो बोलिए 18% आ जाएगा। 20% तो तुरंत दिख जाएगा मुझे, 128 का दुगना 256, एक जीरो है ना, तो यहाँ से इधर से डेसिमल यहाँ कर देना 25.6, तो 256 में 25 रुपया 60 पैसा कम कर देना, काम हो गया। बोलिए 230, 256 में 25 60, 26 रुपया कम कर दो, 26 कम करेंगे 230 रुपया हो गया, 40 पैसा और जोड़ देंगे। ये सब धीरे 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 डेवलप करना होगा। अगर ये मेंटल कैलकुलेशन डेवलप हो जाता है ना, तो वहां पर समय बहुत बच जाता है एग्जामिनेशन में। नहीं तो वो कैलकुलेशन में आप निकाल देते हैं समय। हो गया। तो ये आपका 230.4 होता है इसका वैल्यू, ये अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है। 14% तो सिंपल तरीका से काम कीजिए। 14 है ना, इसको पहले 10 निकाल लीजिए, फिर 4 निकाल लीजिए। कभी कभी इस तरह से भी काम कीजिए। बोले 10 का मतलब 128, 1% है 1280, 4 से गुना कर देते हैं, 12 गुना 4 48, और 8 चक 32, 3 20, 48 3 51 20, ये 51 20 हो गया। तो यहाँ 0.2 हो गया, 8 1 9, 12 5 17 हो गया आपका। इस तरीके से काम कर सकते थे। 10 और 4 निकाल करके काम कर दिया, ठीक है। तो ये कोई कैलकुलेशन इस तरह का परसेंटेज में अगर आपको मिलता है तो आप इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। कुछ मन है तो लिख सकते हैं। अभी तो सिर्फ प्रोसेस सीख रहे हैं, इसलिए कुछ मन है तो लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज निकालने में वो डिपेंड करता है हमारा एग्जाम्पल कौन सा दिया, कैसे वहाँ हम काम करें। अब 14 है तो 10 और 4 निकाल लिया, 18 है तो 20 में 2 कम कर दो, आसान पड़ेगा उसमें। 19 था तो 20 में 1 कम कर दिए, 21% देते तो 20 में 1 जोड़ देते। परसेंटेज कितना आया, फिर से 36 पॉइंट
पहला काम था परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट में आया ये, एस का वैल्यू 36.6। आप देखो ना ध्यान से, यहाँ 0.7 0.3 मिलकर तो 1 यहीं पर हो गया, तो 18 1 19 16 35 हो गया, ठीक है। 65 बचा हुआ था, अब 28.4 है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये तो 0.6 में जाएगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। 6 और 4 10 1 आएगा आपका। ये था आपका 36.6। 28 18 46 और 16 62, ये हो गया 63, ठीक है। 63.4, 100 में 63.4, तो 64 घटाते तो 36 बचता, तो 0.6 और बच जाता, 36.6%। अब आपको इसका 8200 टोटल वैल्यू दिया हुआ है, अब बोलिए उसका वैल्यू निकालना है। निकल गया 29। अच्छा बोलिए इसका 10% कितना होगा, 820। आपको 30% चाहिए ना, आप इसको कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, 30 ले लीजिए, 6 ले लीजिए और 0.6 ले लीजिए। तो बोले ये आपका 10% अगर 820 है तो इन गुना करते हैं, ये सब ये नहीं लिखना, आप लिखिएगा सिर्फ वो, ये सब तो मन ही मन जाएगा। अब बोलिए 6% चलना है, ध्यान से देखिएगा। 10% का मतलब ये इतना बचा, तो सीधा 3 गुना कर दिया, 2460 लिखे। अब आपको 6% लिखना था, ये हो गया 1%, 82। 82 को 6 गुना कर दीजिए, बोले 80 गुना 6 480 और 6 दूना 12 492, ये 6% हो गया। जब 0.6 कहा तब तो मेहनत है ही नहीं उसमें, क्योंकि 6 जब निकला है तो 0.6 का मतलब इधर से डेसिमल एक यहां लग जाएगा, इस तरफ से डेसिमल लग जाएगा। बोले 6 को अगर 0.6 करना हो आपको तो आप 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ना 0.6। तो हम इसको भी 10 से अगर भाग देंगे तो बोले ये आपका बचेगा 49.2। तो आप सिर्फ ये 3 नंबर लिखिएगा, काम हो गया। 0.2 9 9 2 11 1 6 1 7 9 7 16 4 20, 2 बचा, 4 4 8 और 2 10, ठीक है। है कहां गड़बड़ की वो देख लीजिए, कहां पर गड़बड़ आप कहां कहां पर किए वो देख लीजिए थोड़ा। ये बताइए जो प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन समय बहुत बच जाएगा। प्रैक्टिस का चीज है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, समय बच जाएगा हमारा, फिर समय बच जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आराम से। समझ आ रहा प्रोसेस? थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए घर में। ऐसे ही देखिए छोटा बेसिक चीज अभी है, पहले ही कहा हमने पिछले दिन में कहा कि ऑब्जर्व करो। डेटा इंप्रेशन का तरीका क्या, ऑब्जर्व, क्वेश्चन देखो, पढ़ो, ऑब्जर्व करो क्या करना है, कैलकुलेशन सिंपल होता है। किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्या करना है वो देखना था आपको, वो अब यहाँ पर ये नहीं गलती करते कि अच्छा इसका वैल्यू निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, तब जा करके इसका, और तब 82 में उसको घटा करके काम करो, वो गलती नहीं करते। तुरंत परसेंटेज देखा, जोड़ लिया, ये निकाल लिया, काम हो गया हमारा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, यहां तक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये सब चीज थोड़ा जानेंगे तभी तो वहां पर पहुंच पाएंगे तुरंत। आगे बढ़े और ए का वैल्यू है 98 डिग्री, बी का वैल्यू है 132 डिग्री, सी का वैल्यू है 51 डिग्री। बोले डी का वैल्यू निकल जाएगा।
70 तुम कहाँ बार बार मिस करते हो? 5 कैसे आएगा सोच के देखो। लास्ट में 9 तो आना ही चाहिए। लास्ट डिजिट तो आना हमेशा गड़बड़ होता है। आ गया? डिग्री आ गया सबका? अच्छा बोले पूरे सर्कल का जोड़ कितना डिग्री चाहिए? ये मुझे मालूम है ना, पूरे सर्कल का जोड़ 360 डिग्री चाहिए, ये पता है आपको। जोड़ करके सब 360 मिल जाना चाहिए। 13 हम भूल गए यूनिट डिजिट। 13 9 22 21। अच्छा 21 हम कहां से ले आए तुरंत? ये 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो ले 13 9 22 21 और 23 5 28, 280 निकल गया। 360 में 280 निकल गया तो बचा कितना? 80 बचा। उसमें एक ये वाला नहीं जाए चाहिए। एक तरीका, आपको जो सूटेबल लगे आप वही तरीका लीजिए। एक तरीका, एक आपका प्रिय तरीका, 8 2 10 1 11, 1 बचा 9 1 10 3 13 5 18, ऐसे चलते आप। फिर 1 बचा 1 1 2, फिर 360 में इसको कम करते, 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 7, आंसर आ गया। ये आपका प्रिय तरीका, पुराना तरीका, आप इस ढंग से भी ये चलते। फिर एक चीज अभी आपको बतलाए कि ये तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा, ऐसे ये लिखा हुआ है और मुझे यहां पर निकालना है, और इन सब का सम जो है वह, ये सब तो लिखा हुआ रहेगा ना, लिखना नहीं पड़ेगा, खाली ऐसे से घूम जाना, एक बार काम हो जाएगा। वो तरीका भी आपके पास था। बोले 8 2 10 1 11, लेकिन यहाँ 0 है तो 9 लिखेंगे। 11 9 20, 2 बचा 9 2 11 3 11 3 14 5 19, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, तभी तो 19 7 26 होगा। 2 बचेगा, 2 और 1 3, आ गया 79। तो वो चीज़ तो ऐसे घूम घूम करके ही काम कर लेते हैं हम लोग, उससे भी काम हो जाता है। और एक तरीका तो शुरू में हम जो जोड़कर चल रहे थे वो तरीका 98, और फिर सुनिए 98 और 2 जोड़ दिए 100, 100 निकल गया। 230, 230 और 50 280, 360 में बच गया 80, यहाँ पर एक ज़्यादा था, अभी एक कम कर दिया उसमें 79। ये तरीका जो आपको अच्छा लगता है जोड़ घटाव करने में वो आप लीजिए, लेकिन आंसर जल्दी में निकालिए। तो सभी चीज का जोड़ 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और, एक रिलेशन हम लोग देखें कि 100% एक सर्कल का वैल्यू होता है और एक सर्कल का वैल्यू 360 डिग्री भी होता है। दोनों बराबर है। अगर इधर से एक 0 हटा देंगे तो 10% होगा, उधर से भी एक 0 हट जाएगा, यानी 10% इक्वल टू 36 डिग्री, 36 डिग्री बराबर 10%। 36 का आधा 18 होता है, इसका आधा 5 होता है, तो 18 डिग्री बराबर 5%। ये ध्यान रखना है। कभी कभी ना आपका जो एंगल दिया जाता है डिग्री में, वो मल्टीपल ऑफ 18 दिख जाता है, उससे भी तुरंत परसेंटेज, जो कि परसेंटेज कैलकुलेशन आसान होगा, हम लोग उससे भी निकाल लेते हैं बहुत बार। जैसे मान लो हम कुछ देते और यहीं पर मुझे सी का वैल्यू 54 डिग्री नजर आता, 54 डिग्री, 54 डिग्री 15%। अब मान लीजिए टोटल वैल्यू 8200 होता तो उसका 15% तुरंत निकल जाता, 820 आधा कर दो 410, 1230 तुरंत निकल गया उसका 54 डिग्री। तो 18 डिग्री अगर आपका मिले और या उसका मल्टीपल नजर आया तो वो 5 का मल्टीपल लेकर के हम लोग काम कर लेते हैं। मान लो किसी का वैल्यू 72 डिग्री दिया हुआ है, 20%, 72 डिग्री दिया हुआ है, तुरंत कह देंगे ये तो 20% दिया हुआ है,
ऐसे काम कर देंगे। 126 डिग्री एक सेक्टर का नजर आया, वैल्यू 126 डिग्री। अब बोले 360 बराबर इतना, तो 126 बराबर कितना, तब तक तो समय निकल जाएगा। तो देखा 126 तो 18 का मल्टीपल होता है कितनी बार, 7 बार जाएगा। तो 5 का मल्टीपल 7 बार 35, तुरंत कह देंगे 35% है, 35% निकाल लेंगे तुरंत, वो आसान पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वो कन्वर्शन को ध्यान रखते हैं। तो ये बताइए इसका 1% बराबर 3.6 डिग्री है। 1% बराबर 3.6 डिग्री। कभी कभी क्या होता है ना, आपको 10% प्लस ये 39.6% नजर आया, तो ध्यान रखिएगा इसको कैलकुलेशन दे रहा है मुझे और कह रहा है 39.6 डिग्री, 39.6 डिग्री। अच्छा 36 डिग्री 10%, 1 डिग्री बराबर ये, यानी 11% है वो। तुरंत 11% से अपना कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कैलकुलेशन में हेल्पफुल हो जाता है, मददगार है ये, लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन में वो। टोटल वैल्यू मैंने दे दिया 60,000 और एफ का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा बतलाओ। यहां पर एक हमने ये काम किया, एक जगह मैंने परसेंटेज दिया है, एक ही जगह मात्र, और बाकी जगह मैंने डिग्री में दिया। लेकिन जैसे ही हम डिग्री देखने गए तुरंत ध्यान गया ये तो परसेंटेज कन्वर्शन बड़ा आसान है इसका, जिसका आसान लगे तुरंत कन्वर्ट कर दो उसमें। 90 डिग्री मतलब 25%, 360 का आधा 180, 180 का आधा 90, ये 25%। कोई दिक्कत किसी को, लिख दिया 25%। 54 डिग्री आप जान चुके हैं कितना परसेंट, 15%। 36 प्लस 18, 18 का मल्टीपल है ना, 18 का मल्टीपल 5 बार, इसलिए 25%। 18 का मल्टीपल 3 बार, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15। बोले वो कितना परसेंट, 18 का मल्टीपल नहीं है ना। अच्छा 10% बराबर कितना होता है, रुक जाइए थोड़ा, आइए। 10% बराबर 1% बराबर 2% बराबर 7.2, तो 36 में अगर 7.2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आ गया कितना परसेंट, 12%। 12%। इसे ना एक ट्रायल जरूर लीजिए, कभी कभी आसान चीज देता है वहां पर लिखेंगे तो डिग्री कैसे निकालेंगे 43.2 डिग्री इसका। तो देखिए आपका तुरंत ध्यान गया कि 36 डिग्री बराबर होता है 10%। बच कितना गया 7.2, ये बच गया 7.2। अरे ये तो 3.6 का मल्टीपल है, 3.6 होता है 1%, तो 7.2 हो जाएगा 2%। तो बोले टोटल आपका जो 43.2 डिग्री था ये बराबर हो गया 12%। आसान हो जाता। अब बताइए, अब तो बहुत आसान काम हो गया। अब सोचिए ना कितना आसान काम हो गया। 25, 15, 40, ये 59 और 12, 71। अच्छा उतना भी दिक्कत लगे तो एक बड़ा आसान काम है। 25, 15 बचा 60, 60 से ही मतलब रखिए, 60 बचा, 60 में 19 और 12 31 हट गया, 60 में 31 हट गया तो 29 बचा, 60 में 31 हट गया तो 29 बचा। तो ये बताइए कितना परसेंट था, 30%। अब बिना कलम यूज किए मुझे बिना कलम यूज किए बताइएगा एफ का वैल्यू। बिना कलम यूज के बताइए। एक तो जीरो मिस कर गया, फिर
थोड़ा सा अब और ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कलम नहीं यूज करना है, हाँ कलम यूज नहीं करना, बहुत आराम से। ये है 100%, यहां पर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये कितना परसेंट, कितना है 6000, काम इसके समझ में आया, वो गलती नहीं कीजिएगा। 6000 30% निकाल लिया, 6 तिया। अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन बड़ा आराम होता है ये सब में, ये तरीका जाने रखते हैं ना, तो जो अप्रॉक्सीमेटली पूछता है ना उसके कैलकुलेशन में जरूरत ऐसे टिक कर लेते हैं हम लोग। बोले इसका 10% 6000, तो 30% 18000, 29 चाहिए ना, तो 1% कम कर दें, 18000 में 600 कम कर दें, हो गया आंसर, हो गया आंसर आपका, बन गया आंसर 17400। 0 एक ठो घट गया था आपका। अब ये सब के लिए मेंटल कैलकुलेशन से काम हो जाएगा ना, क्या जरूरत है लिखने का, वहां पर ऑप्शन देखते खाली टिक कर देते। प्रोसेस समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिस पर रहिएगा, उतना बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, जब वो कैलकुलेशन के लायक, परसेंटेज लायक नहीं रहेगा, वो सब भी सीखेंगे, तब कैसे काम करेंगे वो सब जानेंगे हम लोग। इसलिए कभी कभी ना बड़ा सुविधाजनक हम लोग घबरा जाते हैं कि 43.2 डिग्री कैसे निकाला जाएगा इसका, तो वो सुविधाजनक है। देखा तुरंत हम कह रहे ये तो इस पैटर्न पर सेट हो जाएगा, 12% है ये तो। हो गया? बेसिक परसेंटेज में जान गए, डिग्री वाला चीज जान गए, बेसिक चीज एकदम। चलें आगे बढ़ें। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। वो ए बी और सी 3 सेक्टर है आपके पास। ये कहता है 1/4, ये कहता है 2/5। ए का वैल्यू लिखे ना, 3 सेक्टर रहे तब तो लिखना भी नहीं है, 4-5 सेक्टर में थोड़ा लिखना भी, इसमें तो लिखना भी नहीं है। 3 सेक्टर अगर रहे ना तो लिखना भी नहीं है आपको कुछ। बोले 5 4 गुना कर दीजिए सीधे, 5 गुना 4 20, सीधा लिख दिया वहां 20। इसको इससे गुना करें, 5 गुना 1 5 और 4 गुना 2 8, तो बोलिए 8 और 5 13, 20 में 13 हटा दो, काम हो गया, काम हो गया, 7/20। ठीक है, तरीका 2 सेक्टर कहां गायब हो गया। देखिए 2 सेक्टर जब रहता है ना, तब तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से काम कर लेते हैं। बोले ए बी सी बराबर आपका टोटल, अच्छा अच्छा अच्छा, एबीसी बराबर है आपका टोटल, ये बराबर टोटल है आपका, ये मुझे पता करना है। इसका वैल्यू 1/4, इसका वैल्यू 2/5, तो यहां जो भी वैल्यू होगा ये टोटल बराबर 1 होगा। x/x
तो जब आप ये 5 और 4 की बात कर रहे थे तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते तो 20 होता, 20 होता ना। तो इधर का जो वैल्यू होता वो तो 20/20 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर का हर एक चीज का वैल्यू का जोड़ जो है वो 20 आना चाहिए था। ऊपर का वैल्यू जो रहेगा आपका, है ना, न्यूमरेटर ऊपर जो रहेगा वो 20 आना चाहिए। तो जब आप 20 एलसीएम लिए तो 4 दूना 8 इसके लिए जाएगा और 5 गुना 1 इसके लिए जाएगा। 4 5 बार जाएगा तो 5 गुना 1, 5 4 बार जाएगा तो 4 दूना 8। अब बोले यहां पर हम 7 लिखेंगे, यहां 7 लिखेंगे तभी तो ऊपर का वैल्यू भी 20 होगा। तो ए का वैल्यू है 7/20, बी का वैल्यू था 5/20, उसी को तो आपने 1/4 लिखा, और सी का वैल्यू था 8/20, यही तो 2/5 था, यही तो आपका था। तो ये चीज हम लोग ना मन ही मन काम कर लेते हैं। 3 सेक्टर रहता है तो तीसरा निकालने के लिए है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों को गुना करो, नीचे वाला लिखाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना करो, 5 और 4 गुना किए, ये 5 और 4, ये 20 हो गया। फिर 5 गुना 1 5, 4 गुना 2 8, 5 और 8 13, 20 में यही वाला हुआ, 5 और 8 13, 20 में बच कितना गया 7, ये वैल्यू 7/20। ऐसे काम कर सकते थे। मान लीजिए एक हम ऐसे देते, 3 सेक्टर रहेगा, तब ज्यादा रहेगा तो वो भी सीखेंगे। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ये P, ये Q, ये R, ये दिया हुआ है 6/25, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 6/25, ये 3/10, R का वैल्यू दो 200, बस 29 कहां से आ रहा है तुम्हारा फिर? 25 गुना 10, 25 गुना 3 75, और ये 60, 135, 250 में 135 चला गया, 115 बचा। तो ये वैल्यू हुआ 115/250, 5 से कट जाएगा। अच्छा, आते हैं 5 से कट जाएगा, कितना आएगा? बोले 5 से ये कटेगा, कितना आएगा? 23। इधर 5 से कटिएगा 23/50। आइए, आपने कहा 10 और 25 का हम एलसीएम लिए, 50 लिया। 10 कितनी बार जाएगा? 5, तो 5 दिया 15। ये 25 2 बार जाएगा तो 6 दूना 12। अब जो बचेगा वही तो P को वैल्यू, वही तो R का वैल्यू होगा। बोले 50 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? यहां पर गलती कर दिए तुम फिर जोड़ने में, यहां पर कितना चाहिए? 23, यही तो था। तो ये आपका जो था 6/25 आपका ये Q था, 3/10 जो था ये P था, ये R है। R हो गया 23/50, Q हो गया 12/50, ये हो गया 15/50। ठीक है, समझ में आया? 3 हो गया। एक बेसिक चीजें भी इसमें और सीख लें। मान लो एक सर्कल मैंने यहां बनाया, ये सेक्टर A है और ये B है, ये C था। ये 4/9 है, ये 1/5 है। टोटल वैल्यू 2700 है। और आपसे पूछते हैं ए का वैल्यू क्या है, बतलाओ।
मेरा तो आंसर आ गया। वैसे ही आप भी सीख लीजिएगा, हम जो अभी काम खाली एक बार सिर उधर के मेरा तो आंसर आ गया, आप भी वैसे ही करेंगे। अब आप निकाल कर जैसे आप निकाल रहे हो निकालिए, ठीक है, देखते हैं। आया? अब देखिए हम बतलाते हैं तरीका, कितना आसान है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें अक्सर बहुत समय भी ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन कितना आसान होता है वो ध्यान से सुनिए, समझिए। कितना आया? कुछ आया आंसर? 960, ठीक, 960 है। अब आइए क्या है, देखिए ध्यान से कैसे काम करते हम। कैसे हम ऐसे केवल देखे एक बार कहे कि हाँ 960 होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भी। ये 4/9 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ये पूरे सर्कल का वैल्यू होगा 9। ये पूरे सर्कल का वैल्यू होगा 9 और इस सेक्टर का वैल्यू होगा 4। इसका ये मीनिंग है, पूरे सर्कल का वैल्यू होगा 9 और उस सेक्टर का वैल्यू होगा 4। फ्रैक्शन का ये मीनिंग होता है। अब बतलाइए, 9 यूनिट बराबर 2700, पूरा सर्कल का वैल्यू दिया हुआ है ना। 1 यूनिट बराबर 300, तो 4 यूनिट बराबर 1200। समझ में आया? 9 यूनिट बराबर 2700, 1 यूनिट बराबर 300, तो 4 यूनिट बराबर 1200 हो गया। 5 यूनिट बराबर 2700, 1 यूनिट निकल जाएगा, 5 से भाग देंगे, 540, 540 है ना। और थोड़ा बतला दें, किसी चीज को 5 से भाग देना है ना, कुछ नहीं करना है, दुगना कर दो और 1 हटा देना, 0। 2700 का दुगना 5400 में 1 0 हटा दो, 540। क्यों ऐसा करते हैं? 5 से भाग देने के लिए हमने कहा ना, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं कि 2/10। नीचे 5 है ना, नीचे 5 है, तो बोले 1/5। एक तरह से कि इसको 1/5 करना है, तो बोले 1/5 को हम 2/10 कर सकते थे, आसान हो जाता। 5 से भाग देने में समय लगेगा, इसको दुगना कर दिया 5400। 10 से भाग देना है तो एक लास्ट से 1 0 हटा दो, 540, ठीक है, 540। अब बोले 1 यूनिट बराबर 540, तो 12 5 1740, 2700 में 1740 घटा दो, 960। 2700 में 1700, 1000 बचा, 40 और हटा दो, 960। आंसर तैयार, आंसर तैयार, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको टोटल दिया है और फ्रैक्शंस वहां दिया है, तो नीचे का वैल्यू बराबर टोटल, ऊपर का वैल्यू बराबर ये सेक्टर, उससे निकाल लीजिए जल्दी में। आ गया सबका? नहीं आया? अच्छा, ये कहना क्या चाहता है देखिए, वो समझिए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कहता है टोटल। a का वैल्यू 4/15,
बी का वैल्यू 1/6, सी का वैल्यू 1/5, डी का वैल्यू 2/7, ई का वैल्यू मैंने आपसे पूछा है यहां क्या क्या होगा और ये बराबर इतना होगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी होगा वो x/x होगा, टोटल ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। बेसिक यही है ना, वो सब लिखना आपको नहीं था, समझने के लिए बेसिक यही है। अब आप क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं बोलिए, एलसीएम निकालते हैं। 4-5 छोटा छोटा नंबर का, 5-6 छोटा नंबर का एलसीएम निकालना हो बड़ा आसान काम है। 5-6 का निकालना ना बहुत आसान काम है, तुरंत आप कह देंगे इसका एलसीएम इतना है। क्या कीजिएगा, इनमें बड़ी संख्या कौन है बोलिए, हमेशा बड़ी संख्या पकड़िए। अच्छा इसमें कोई प्राइम नंबर भी है क्या? अगर उसमें मान लो 1-2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को अभी एकदम अलग रखिएगा, प्राइम नंबर को नजर आएगा उसको एकदम अलग रखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बड़ा नंबर पकड़िए। कॉम्पोजिट में बड़ा नंबर 15, बोले 15 में ये 5 छिपा हुआ है, 15 में 5 छिपा हुआ है। 15 का टेबल पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 15, अब आपको 6 को एडजस्ट करना है। 15 दूना 30, बोले 30 में 6 एडजस्ट हो गया, 30 एडजस्ट हो गया ना, प्राइम नंबर से गुना कर दीजिए। 30 गुना 7 हो गया एलसीएम, हो गया एलसीएम। फिर से सुने, प्राइम नंबर जो नजर आएगा उनको अलग रखिएगा। कॉम्पोजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर पकड़िएगा। बोले कॉम्पोजिट नंबर में कौन है, 15 सबसे बड़ा नंबर। इसमें एडजस्ट होने वाला 5 अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अब इस 15 का टेबल पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 15 गुना 1 में 6 नहीं जा रहा, 15 दूना 2 30, बोले 30 में तो 6 एडजस्ट हो जाएगा, 6×5 30, 30 में आ गया, 30 अब हो गया। अब इन तीनों के लिए 30 हो गया आपका। अब 30 गुना 7 210 हो गया काम। 15 से 210 14 बार जाएगा, 15 से भाग देंगे 14 बार जाएगा, बोले 14 गुना 4 56। 6 से अगर चलेंगे तो 35 बार जाएगा, 35 बार जाएगा, तो 35 गुना 1 35। 5 से चलिएगा तो 5 से भाग देने वाला तो सीखे थे, डबल कर दो 42 बार जाएगा। 7 से भाग देंगे ये 30 बार जाएगा, 30 गुना 2 60। अब बोलिए इसमें अब क्या हम जोड़ेंगे कि मेरा इधर 210/210 हो जाए। तो नीचे 210 तो हो चुका है, अब ऊपर में 210 करना है आपको। आ गया, 5 3 8 4 12 6 18 180 निकल गया। 210 में 180 निकल गया, 30 बचा हुआ है मात्र हाथ में। इसलिए कभी कभी बहुत चीज कैरी मत कीजिए उतना, क्या कि उतना कैरी कर रहे हैं कि इतना 56 जोड़ 35 91 133, क्या उतना कैरी करें। बाद में मुझे मालूम है 210 से घटाना है मुझे। 5 3 8 4 12 6 18 180 निकल गया, बचा हुआ 30 ही बचा हुआ है। 6 5 11 2 13, 30 में 13 हटा दिया, 30 में 13 हटा दिया, 30 में 13 हटा दिया, क्या बचा? 30 में 13 हटाएंगे क्या बचेगा? हो गया आंसर तैयार। ई का वैल्यू 17/210। ऊपर आपका प्राइम नंबर इसलिए कटेगा नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। हो गया आंसर तैयार, 17/210। चीज समझ में आ गया? चीजें ही होता है। अब ये सब इतना जो है ना, ये केवल नंबर लिखाएगा, नीचे ऊंचे और कुछ नहीं लिखना, वहां पर यही नंबर सिर्फ लिखाएगा। अब वहां पर आप कैसे जैसे तरीका जब डेवलप किए तो आप कैसे धीरे धीरे सीख करके अप्लाई कीजिएगा वो देखिए। हम ऐसे ही देखते, अच्छा उसका वैल्यू मुझसे पूछा तो ये 15 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 को छोड़ दो। 5 भी प्राइम नंबर है, चाहे तो इन्हें भी हटा सकते थे, लेकिन 7 को हटा दिए। 15 बड़ा कॉम्पोजिट नंबर है जिसमें 5 इम्प्लिसिट है, छिपा हुआ है। 15 का पहाड़ा शुरू किए, 15 1 15 15 गुना 2 कर देंगे 30, 30 में 6 एडजस्ट हुआ तो इन तीनों का हो गया 30, 30 गुना 7, ये रहा 210, ये रहा 210। 15 का 2 बार किए थे तब 30 आया था ना। 7 दूना 14, 14 गुना 4 56। 210 को अगर 15 से भाग देंगे तो 14 बार जाएगा।
तो 14 गुना 4 56। 210 को अगर 6 से आप डिवाइड करते हैं ना, 6 से अगर भाग देते हैं इसको, तो बोले ये रहेगा आपका 35 बार। 6 गुना 36, 6 का क्यूब 216 है, इसलिए ये रहेगा 35 बार। तो ये वैल्यू 1 है ना, तो 1 35। ये 5 से जब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 42 बार, ये 1 इंटू 42। इसको जब 7 से भाग देंगे तो 30 बार, ये 2 है तो 30 दूना 60। अब बतलाइए, अब सिर्फ इन सब को जोड़ करके यहाँ का वैल्यू मिलाकर 210 होना चाहिए, यही काम करना था। तो 5 3 8 4 12 6 18, 180 निकल गया। 30 बचा हुआ है, 6 5 11 2 13, 30 में 13 निकल गया, 17 आ गया। वही चीज वहां पर लिखकर सीधे काम कर लेते। सही अर्थ में यह है 42/210, 60/210, 35/210, चीज ये है। तो वो लिखने का जरूरत नहीं था वहां। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है मुझे। ज्यादा हो गया। बोले प्राइम नंबर कौन है, हटा दो अभी कुछ देर के लिए। बड़ा नंबर कौन है, 24 में 8 अपने आप छिप जाएगा, 24 में 6 अपने आप छिप जाएगा। तो 6 और 8 को भूल गए अब हम। बड़ा नंबर 24 में दोनों छिप गया। अब 24 9 नहीं जा रहा है, 24 का मल्टीपल 24, 48 में भी 9 नहीं जाएगा, 72, 72 में चला जाएगा, 9 से कट जाएगा। बोलिए 72 गुना 5, 72 गुना 5 हो गया, एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो 4 5 6 छोटा नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो इस मेथड से निकाल लेते हैं हम लोग। अब इस पर 3 क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। टोटल मंथली एक्सपेंस मोहन गुप्ता का दिया हुआ है 35,700 रुपया। हाउसिंग पर क्या खर्च किया, फूड पर क्या किया, हेल्थ पर क्या किया, अदर्स पर क्या किया, एजुकेशन मैंने दिया नहीं। चलिए आप सीख चुके हैं, आप निकालिए तो जरा कैसे क्या कीजिएगा, आप निकाल करके बतलाइए मुझे। डिग्री भी आप जान चुके हैं, फ्रैक्शन भी जान चुके हैं, परसेंट भी जान चुके हैं आप। 3 क्वेश्चन एग्जाम में मान लीजिए इस पर पूछेगा आपसे। ठीक है, 2 मिनट का समय। अब जो बेसिक सीखा ना, वो एप्लीकेशन शुरू होने लगा। हमको नहीं मतलब, आपको जो भी मतलब आप निकाल कर रखिए। टाइम ओवर, इतने देर में आपको एग्जाम में कैलकुलेशन कर लेना था। किस सेक्शन में आपको परेशानी हुई ये बतलाइए, तो उसको सुधारेंगे। फूड में परेशानी हुई,
हेल्थ में परेशानी हुई, अदर्स में हुई, हाउसिंग में हुई, एजुकेशन में हुई, फूड में। हाउसिंग की बात करें 2/7 तो बोले 7 है, ये टोटल 7 टोटल है, तो बोले 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 यानी 1 का वैल्यू 50, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5100। कितना यूनिट चाहिए 2, कितना आ जाएगा 10,200। कोई दिक्कत है? आप क्या करते, देखिए 35,700 को 7 से भाग देते, 7 × 5 = 35, ये 1, ये 0, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो बोले 2 यूनिट बराबर यही होगा ना। देख लीजिए ध्यान से, आपको फ्रैक्शन के विषय में क्या बतलाए, पूरा सर्कल जो है वो 7 भाग का है, 35,700, और ये सेक्टर 2 भाग का है। तो हम 35,700 को 7 से डिवाइड किए तो 1 का वैल्यू आ गया, 7 पार्ट इज इक्वल टू इतना है, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 5100, तो 2 पार्ट्स इज इक्वल टू आपका 10,200। 4/15। अब बोलिए 35,700 को किस चीज से आप भाग देते, 15 से, 15 दूना 30, 5 बचेगा 57, 15 तिया 45, 12 बचेगा 120, 8 बार गया 0, तो 1 यूनिट बराबर 2380। 1 यूनिट बराबर 2380 हो गया ना। तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा निकाल लीजिएगा, 4 से गुना कर देना था, या आपको सिर्फ 4 से गुना कर देना था। ये हो गया, ये बोलिए सीख चुके हैं। अरे ये 54 डिग्री नजर आ गया, तुरंत खुशी हो जाए, अरे 54 डिग्री तो हम जानते हैं। बोले 54 डिग्री बराबर 15%। अब बतलाइए 15% है, इसका तो निकालना आसान है। 10% 3570, आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा कर दीजिएगा तो 5% हो जाएगा। चलिए आधा करते हैं, हो गया 15% निकल गया। ये आपका 10% और ये 5%। 5, 8 7 15, 7 5 12, 1 13, 3 1 4 और 1 5। ठीक है, अच्छा ये वाला दिक्कत तो नहीं किया है, तो बड़ा आसान है। 10% 3570, तो बोले 20% निकाल लें, दोगुना कर दें 7140, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। आप इतना ही को दुगना करो ना, 357 को दुगना करेंगे, 350 को दुगना करेंगे 700, 7 दूना 14, 7140 बैठ जाएगा बाद में। अब बोलिए एजुकेशन निकल जाएगा। क्या करेंगे, सबको ऐड करो, ऐड करके उसमें से घटा दो, आ जाएगा। कितना आसान काम है, करके देखिए। वन बाय 5, कितना आया था एजुकेशन?
आंसर कीजिए। अभी तो आप बतलाएं 3485, यही बोले है ना। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? अभी तो आप बोले हैं 3485। बोले किसमें सबसे ज्यादा वो खर्च किया था? सबसे ज्यादा 10,280 में खर्च किया है, तो आंसर हो गया हाउसिंग। डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन फूड एंड हाउसिंग। बोले फूड और हाउसिंग के बीच का अंतर बतलाना था आपको। बोले फूड और हाउसिंग 10,200 और 9520। ऐसे ही रहता है एग्जाम में क्वेश्चन। समझाया प्रोसेस? कैलकुलेशन में जैसे मान लो 3 क्वेश्चन आएगा, तो एग्जामिनेशन में मुझे 2 मिनट 2.5 मिनट देना है, 1.5 मिनट में अपना कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। जब कैलकुलेशन का काम हो गया तो ये आंसर करने में क्या समय लगता है? कुछ नहीं। समझ में आया चीज? कुछ लिखना हो लिख लीजिए, खींचना हो खींच लीजिए, जो भी था वही आप, जो क्वेश्चन आपका था उसी पर था। ये क्वेश्चन को दे दें पहले।